हे गाइस, वेलकम टू कार वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट द MG विंडसर ईवी के बारे में। ये गाड़ी जब से इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है काफी पॉइंट ऑफ डिस्कशन रही है लोगों के लिए। क्यों है, इसकी कुछ रीजंस है, कुछ वजह है। एक तो इस गाड़ी के लुक्स जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आए उतने, क्योंकि काफी लोगों के लिए उतनी अपीलिंग फील नहीं होती। उसके अलावा इस गाड़ी में जो MG ने एक नया कंसेप्ट निकाला है कि बैटरी को आप या तो पूरा ऑन कर सकते हो या बैटरी एज अ सर्विस की तरफ भी आप जा सकते हो एज एन ऑप्शन। तो क्या है ये सब चीजें, इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट इट्स एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ड्राइव रिव्यू। तो गाइज ये वीडियो बहुत डिटेल रहने वाला है बिकॉज इससे आपको काफी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बैटरी एज अ सर्विस आप लेते हो या बैटरी को आप पूरा ऑन करते हो, ये क्या कंसेप्ट है बेसिकली जो MG ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पास यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप MG विंडसर लेना चाहते हो तो आप बैटरी को ऑन भी कर सकते हो एंड बैटरी एज अ सर्विस भी ले सकते हो। तो अगर आप लोअर वेरिएंट्स देखना चाहते हो इस गाड़ी के, या जो 10 लाख से स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पे आपको बैटरी एज एन ऑप्शन का जो है कंसेप्ट देखना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको बैटरी तो मिलेगी गाड़ी के साथ में, बट वो आपको फाइनेंस करवानी पड़ेगी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के थ्रू। जो भी MG के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंशन है वो आप पता कर लीजिए। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मंथली 1500 किलोमीटर के हिसाब से रेंट देना होगा, जो कि 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का है। तो अब वेदर आपकी गाड़ी 1500 चलती है या नहीं चलती, डजेंट मैटर, आपको उतना रेंट देना होगा। बट ये फिक्स नहीं है। कुछ ऐसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको कहते हैं कि जितनी आपकी गाड़ी चलती है एक मंथ में, हम आपको उतने तक का पैकेज देंगे। तो अगर आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर आप चलाते हो एक मंथ में, तो आप 500 किलोमीटर के हिसाब से पैकेज ले सकते हो एंड पेमेंट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इस बैटरी का रेंट हमें हमेशा पे करते रहना है? ऐसा नहीं है। एक टाइम बाद जब इस बैटरी की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, उसके बाद ये बैटरी कंपनी छोड़ देगी, आपको दे देगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको रेंट पे करना है, EMI पे करनी है, बट एक साथ आपको बैटरी को नहीं लेना है इस कार के साथ अगर आप जब लेने जाते हो उस कार को। वेयरएज़ एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप पूरी गाड़ी की जो बैटरी है, जो कार है, उसको कम्प्लीटली एक साथ खरीद सकते हो। तो वो आपको अराउंड 15 से 17 लाख के बीच में रहने वाली है कॉस्टिंग उसकी। ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट आप लेते हो, सेकंड टॉप या टॉप वेरिएंट। अब एक चीज़ जो सबसे बड़ा कैच है, लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, जो काफ़ी होच-पोच सी चीज़ हो रखी है कि अगर हम बैटरी एज अ सर्विस लेते हैं तो अगर इन केस हम 2 से 3 साल में अपनी गाड़ी सेल आउट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा। उस केस में मे भी ये हो सकता है कि जो सामने वाला सेकंड ओनर है वो कह सकता है कि बाकी जो कॉस्ट है बैटरी की वो मैं पे कर दूंगा। एंड इसके साथ साथ एक MG का भी 360 पैकेज आता है शॉर्ट बायबैक वाला, जिसमें MG खरीद लेती है और वही बैटरी की पेमेंट करती है। उसके साथ एक चीज़ और लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न है, इन केस कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी किसका इंश्योरेंस क्लेम हमें देगी, इस कार का या बैटरी का। तो इन केस आपने बैटरी की कुछ पेमेंट किए तो उतने तक का मे बी इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन ऑप्ट करने जा रहे हो तो जो भी आपका बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे आप ये सारे नॉर्म्स को, जो भी है उनके, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अलग नॉर्म है, वो आप डिस्कस करो, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों की कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके कि इन केस अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इन केस अगर वैसा होता है तो क्या होगा। तो आई होप अब आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई हो कि क्या ये बैटरी एज अ सर्विस वाला कंसेप्ट यार MG ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये था उनका कंसेप्ट। अब इसके अलावा अगर आप बैटरी पूरी तरीके से ऑन कर लेते हो तो उसमें आपको MG की तरफ से लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। एंड ये काफ़ी स्मार्ट चीज़, एक स्मार्ट मूव है बाय द MG। अब एक चीज़ और है, अगर आप इस गाड़ी को सेल करते हो तो जो ये लाइफ टाइम वारंटी है वो सेकंड ओनर को नहीं मिलेगी, तब गाड़ी की वारंटी 8 साल की रहेगी। फर्स्ट ओनर अगर आप हो तो लाइफ टाइम वारंटी आपको मिलेगी ऑन द EV बैटरी। अब बैटरी के ऊपर हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ बात करें या चले तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं, MG का इल्यूमिनेशन वाला लोगो मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे अवेलेबल है, हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर LEDs के साथ में आते हैं, नीचे आपको रेडार दिया गया है। बट इस गाड़ी में
अनफॉर्चुनेटली आपको एडास नहीं मिलता है। हालांकि ग्लोबली जो विंडसर आ रही है वहाँ पे आपको एडास ऑफर किया जाता है, बट इंडिया में वो फीचर नहीं दिया गया इन द विंडसर ईवी। उसके अलावा एक चीज़ बहुत बढ़िया जो मुझे लगती है, जो MG अपनी हर कार में करता है, वो है ये एरो ट्विन वाइपर्स, जो कि रेगुलर वाइपर से ऑलमोस्ट 3-4 गुने महंगे हैं, लेकिन कभी भी MG इन चीज़ों में कॉस्ट कट नहीं करता। उसके अलावा अगर हम साइड की तरफ चले तो ये गाड़ी साइड से काफ़ी ज़्यादा वाइड है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस कार है आज इस कैटेगरी के अंदर। नोट अगर हम सिर्फ EV कार्स जो इस सेगमेंट में आ रही है उससे कंपेयर करें, बट शायद अगर आप अदर कार से भी कंपेयर करते हो, लाइक क्रेटा सेल्टोस जो इससे शायद इसके कैटेगरी से एक कैटेगरी अबव की कार्स है, वहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ा है। 2700 mm का व्हील बेस है इस गाड़ी का। हालांकि डायमेंशंस में जो इस गाड़ी की मतलब लेंथ है उसमें लगभग क्रेटा जितनी लेंथ की है गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी की विड्थ बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, 18 इंचज़ के एलॉय व्हील्स इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं। चार्जिंग पोर्ट की अगर हम बात करें वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। अब इस कार की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए 186 mm का है, नॉट सो मच, बट स्टिल जब ये गाड़ी आप चलाओगे तो स्पीड ब्रेकर से आप जब निकलोगे वो इतने ज़्यादा आपको फील नहीं होंगे। अब अगर गाड़ी के रियर लुक्स की बात की जाए तो ये कुछ है इस गाड़ी का रियर लुक। वही कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, MG का लोगो, विंडसर की बैचिंग मिल जाएगी। एंड इस कार की अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो 604 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है इन द MG विंडसर EV, जो कि लार्जेस्ट है इन द एंटायर कैटेगरी। अब एक चीज़ है जो इसको मैं कॉस्ट कट कहूँ या मैं ये कहूँ कि MG देना भूल गया शायद। अब इस कार में रियर में आपको वाइपर ऑफर नहीं किए गए हैं, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लगी। अब बात करते हैं MG विंडसर EV के इंटीरियर्स के ऊपर। अंदर से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिच अप मार्केट फील होती है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। अब इसमें आपको एक बड़ी सारी टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी इन साइज़ 15.6 इंचज़ की स्क्रीन मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है 8.8 इंचज़ का, जो कि काफ़ी छोटा है साइज़ में। आई थिंक इसका साइज़ भी इसको ही दे दिया। उसके अलावा MG का ये जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी सिंपलिस्टिक है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो एक साइड में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो भी आपके ऑडियो एंड मीडिया के कंट्रोल्स है, इधर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ORVM के भी जो कंट्रोल है वो भी आपको यहीं से करने पड़ेंगे। एंड उसके अलावा बाकी जो इस गाड़ी के जितने भी कंट्रोल है, छोटा सा छोटा एक एक चीज़ का कंट्रोल, वो सारा इस स्क्रीन में आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बड़ा ड्रॉबैक ये भी आ जाता है कि अगर इस स्क्रीन में सारा कंट्रोल करना पड़ेगा, इन केस कभी स्क्रीन ही ख़राब होगी तो फिर ये गाड़ी किस काम की। अब उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि चलती गाड़ी में स्क्रीन में सब चीज़ें ऑपरेट करना वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न या डिस्ट्रैक्शन वाला काम हो जाता है। तो ये मेरे को एक बड़ा ड्रॉबैक लगा इस गाड़ी का कि सब चीज़ों के कंट्रोल स्क्रीन में दे रखे हैं। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि कम से कम AC के जो कंट्रोल है वो आपको अलग से दिए हुए हैं यहाँ पे MG ने, नहीं तो जो ग्लोबली विंडसर आ रही है उसमें तो ये चीज़ भी आपको स्क्रीन से कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये AC वेंट्स है इस गाड़ी के। डैशबोर्ड आप देखते हो बहुत ही बड़े साइज़ का डैशबोर्ड है, कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। क्यों दे रखे हैं मुझे लॉजिक नहीं समझ आया, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, कुछ और चीज़ आप कोई गर्म चीज़ रख सकते हो, कोल्ड चीज़ के लिए काम का नहीं है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा इन्फिनिटी का स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। उसके बाद अगर हम और एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्टोरेज स्पेस में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको दिया गया है इन द विंडसर EV। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इधर भी थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह आपको दी गई है, जैसे आप देख सकते हो। चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है। उसके अलावा जो गाड़ी के डोर है वहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस आपको दिया गया है बोटल्स वगैरह रखने के लिए। तो ओवरऑल गाड़ी में स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ऊपर बड़े साइज़ का आपको एक ग्लास मिल जाएगा, जिसको कि हम मून रूफ बोलते हैं। इट्स नॉट अ सन रूफ बिकॉज ये ओपन नहीं होता, ये बस व्यू के लिए है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो है इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब ये इसका कैमरा है, कैमरा क्वालिटी ठीक है, बट एक चीज़ जो इस गाड़ी के कैमरा की है वो मुझे अच्छी लगी। इस गाड़ी का जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी प्लेसमेंट कुछ इस हिसाब से की गई है, उसको थोड़ा नीचे प्लेस करा गया है, जिससे कि आपको नीचे तक का व्यू मिलता है। तो अगर आप गाड़ी पार्किंग पे लगा रहे हो एंड पीछे आपके कोई गाड़ी खड़ी है इन केस, तो एकदम उसके क्लोजली जाके भी आप पार्क कर सकते हो, आपको क्लियर व्यू इसमें मिल जाता है इन द 360 डिग्री कैमरा ऑफ द MG विंडसर EV। उसके अलावा अगर ओवरऑल क्लैरिटी की बात की जाए तो ठीक ठाक है, शायद थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट ऐसे कुछ कंप्लेंट वाली भी बात नहीं है मेरी। अब अगर गाड़ी की सीट्स की बात कर ली जाए तो इन गाड़ी की जो फ्रंट सीट्स है या रियर सीट्स है, गाड़ी की सीट्स की कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। बट एक चीज़ ये भी है कि क्या लॉन्ग जर्नीज अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करते हो तो क्या ये सीट्स उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बिकॉज शायद जो ये चीज़ है ये काफ़ी उभर के आ रही है, जिससे कि आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, वो चीज़ आपको प्रॉपर ग्रैब करके नहीं रखती। तो मे बी बहुत ज़्यादा अगर लंबा आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर शायद थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो, बट
वैसे तो इस गाड़ी की जो रेंज है उसके हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए, आपकी डेली ड्राइविंग के लिए है। ओवरऑल आप कहीं आसपास थोड़ी छोटी मोटी ट्रिप मार लेते हो उसके लिए, तो वहाँ इन केस इतनी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। अब चलते हैं रियर की तरफ। अब रियर की बात की जाए तो रियर सीट्स इस गाड़ी की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस है। 3 जने कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। नीचे फ्लोर भी एकदम फ्लैट है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब ओवरऑल अगर स्पेस की बात की जाए, हेडरूम की कोई कमी नहीं है। उसके अलावा नी रूम हो, लेग रूम हो, काफ़ी वाइड आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। दूर दूर तक कोई भी कमी नहीं है ऑफ द नी रूम, लेग रूम। एक चीज़ है, थाई सपोर्ट डिसेंट है, बट शायद थोड़ा और बेटर हो सकता था मे बी। उसके अलावा अगर और एस्पेक्ट्स की बात करी जाए, पीछे भी वही सेम कुशनिंग है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट का भी यूज़ आप कर सकते हो उसका। उसके अलावा 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं एंड एक ये बड़े साइज का ग्लास रूफ, मून रूफ आपको दिया गया है, जो कि आपको काफ़ी एयरी एंड स्पेशियस फील करवाएगा इन द कैबिन। अब इस गाड़ी में आपको ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा दिया गया है, अगर आप देख सकते हो। ये ग्लासेस विंडो के साइज़ बहुत बड़े हैं, आगे जो आपकी विंडशील्ड है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, ऊपर इतने बड़े साइज़ का ग्लास रूफ मिल जाता है। अब इससे एक ड्रॉबैक और निकल के आता है कि ये इतना ज़्यादा ग्लास रूफ जो एरिया आपको दिया गया है, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को हीट अप भी जल्दी करेगा। अब इससे ये होगा, गाड़ी हीट जल्दी होगी, ज़्यादा होगी तो एसी ज़्यादा चलेगा एंड ओवरऑल आपकी रेंज भी डिक्रीज़ होगी। एंड एक चीज़ और, इसमें आपको 135 डिग्री का रिक्लाइन मिल जाता है ऑन द रियर सीट्स। तो ये आप देख सकते हो, ये इस गाड़ी का रियर सीट्स का रिक्लाइन है। सो मच ऑफ कंफर्ट, आप इजीली रिलैक्स होके जा सकते हो अगर आप कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हो, एंड दैट्स गोना बी एक प्लस पॉइंट फॉर द MG। अब बारी है MG विंडसर EV को ड्राइव करने की। डाल देते हैं इसको ऑन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो गाइस। अब MG विंडसर EV, इस गाड़ी में आपको 38 किलोवाट का जो है बैटरी पैक आता है। ये आपको क्लेम रेंज की मैं अगर बात करूँ 331 किलोमीटर का क्लेम रेंज दे देता है, बट मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। रियल लाइफ रेंज की अगर बात की जाए तो ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हो, आप स्मूथली गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 70-80 तक, तो आपको 250 से 270 तक का रेंज मिल जाना चाहिए इन द MG विंडसर EV इन नॉर्मल मोड। उसके अलावा अगर रफ टफ आप गाड़ी चला रहे हो, या मैं कहूँ मतलब गाड़ी को थोड़ा पुश कर रहे हो, क्लाइमेट वगैरह थोड़ा वार्म है, AC ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवरऑल ये सब चीज़ें अगर है तो जो आप है आपकी रेंज आप मान के चल सकते हो 220-230 रहनी चाहिए इन द विंडसर EV। तो रेंज के मामले में गाड़ी ठीक है, अगर आप ओवरऑल गाड़ी का साइज़ देखते हो उसके हिसाब से आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा सिटी में है, थोड़ा बहुत वीकेंड पे आप आउटिंग कर लेते हो, उसके हिसाब से गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। आपको अच्छा स्पेस चाहिए, फैमिली के लिए आप कार देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक, तो इस गाड़ी को आप डेफिनेटली ऑप्ट करो, कोई भी कमी नहीं है। बट लंबे टाइम के लिए, लंबी जर्नीज़ के लिए ये गाड़ी आपके काम की नहीं है, क्योंकि जो रेंज है गाड़ी की वो उतनी ज़्यादा नहीं है अगर हम ओवरऑल बात करें तो। उसके अलावा गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है, गाड़ी का पिकअप आप देखो बहुत बढ़िया है, पिकअप में कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। बाय द वे इसमें भी आपको कई सारे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल मोड, इको प्लस ऐसे समथिंग मोड्स आते हैं, स्पोर्ट्स मोड आता है, तो काफ़ी सारे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। बट फिलहाल तो मैं इसको नॉर्मल मोड पे ही चला रहा हूँ। तो ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगी, ग्लास एरिया बहुत है इस कार के अंदर, जिससे कि गाड़ी में विजिबिलिटी में कहीं भी इशू नहीं है। ऊपर भी आपको एक बड़े साइज़ का मून रूफ दिया हुआ है, विंडो के जो ग्लासेस के साइज़ है वो काफ़ी अच्छे खासे है, तो कहीं भी कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, आपको विजिबिलिटी के में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डैशबोर्ड गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसके कारण एक चीज़ है कि थोड़ा बहुत सिटी में आप जब ट्रैफिक में चलाओगे तो जजमेंट आने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है इस कार के अंदर। उसके लिए आपको थोड़ा सा इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा हफ्ता 10 दिन, तभी आपको धीरे धीरे जजमेंट आने लगेगा टर्न्स वगैरह लेते टाइम। उसके अलावा ऐसा सच कुछ मेरी कंप्लेंट नहीं है, गाड़ी ईजी है, निम्बल टू ड्राइव है, मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। एंड अगर आप बात करें कि बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव कार है ये, तो देखो वो नहीं है। कार डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देती है, बट अगर आप इसको वो फन टू ड्राइव वर्ड्स के साथ कंपेयर करते हो तो उतनी ज़्यादा फन टू ड्राइव नहीं है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की कहीं भी कमी नहीं है इस कार में। उसके अलावा एक चीज़ और है, इस गाड़ी में आपको जो ड्राइवर साइड सीट एडजस्टमेंट है, ये भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलता है। एंड गाड़ी की सीट्स भी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी की सीट्स में। एंड वन थिंग जो एक मेरा कंसर्न रहा है कि इस गाड़ी के जो सारे कंट्रोल्स है वो सारे आपको इस स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल करने पड़ेंगे, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप स्क्रीन में ध्यान दे के कंट्रोल करोगे तो ये काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी बनता है।
एंड गाड़ी का स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, काफ़ी लाइट वेट है स्टीयरिंग। हैंडलिंग की मैं अगर बात करूँ, हैंडलिंग डिसेंट इनफ है, ऐसी कोई मेरी कंप्लेंट वाली बात नहीं है हैंडलिंग को लेके। स्टीयरिंग का फीडबैक भी ठीक ठाक है, तो ओवरऑल कहीं कमी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग इस कार में। अब वन थिंग जो मैं कहना चाहूँगा, पैडल्स पे आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होती है। जो वाइब्रेशंस है रोड की वाइब्रेशंस, वो आपको पैडल्स पे फील होती है थोड़ी बहुत। यहाँ पे शायद थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, इसको थोड़ा सा और काम किया जा सकता था, बट मेरी एज सच कुछ बहुत बड़ी कंप्लेंट भी नहीं है इसको लेके, बट थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस ज़रूर आपको फील होगी इन द पैडल्स। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन ओवरऑल चीज़ हम अगर ओवरऑल एस्पेक्ट्स की भी बात करें, ड्राइविंग डायनामिक्स, ये गाड़ी में मुझे कहीं भी कमी नहीं लगी। गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, गाड़ी को काफ़ी कैलिब्रेटली डिज़ाइन किया गया है। अब एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब जैसे ही मैं रेस से अपना पैर हटाता हूँ तो गाड़ी का जो रीजनरेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। गाड़ी अपने आप स्लो डाउन होने लगती है एंड एकदम से भी मतलब झटका नहीं आता, वो चीज़ उसको होल्ड करके रखती है। आपको स्लोली वो फील होगा कि गाड़ी स्लो हो रही है, बट ऐसे एकदम से मैं कहूँ कि अपनों को झटका लग रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड इनफैक्ट अगर मैं खुद से भी ब्रेक दबाता हूँ तब भी वो रीजनरेशन सिस्टम कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके रखता है, तो गाड़ी एकदम से नहीं रुकती ब्रेक दबाने पर भी। तो गाड़ी का ये जो रीजनरेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छे से काम करता है। एंड ओवरऑल गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स भी आर अमेजिंग, कोई भी कमी नहीं है उनमें। तो लगभग सारी चीज़ मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ अबाउट द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ द कार। एंड उसके अलावा भी जो और चीज़ें मुझे नहीं लगता अब कुछ रहा है शायद बताना। तो चलिए बढ़ते अब वर्डिक्ट की तरफ। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द MG विंडसर EV। आई होप मैंने हर एक चीज़ के ऊपर आज आपसे डिटेल में बात कर ली हो, एंड मुझे नहीं लगता शायद कुछ अब रहा हो जो कि मैंने आपको इस वीडियो में इस गाड़ी के ऊपर पर्टिकुलरली नहीं बताया हो। तो जो शॉर्ट में अगर मैं इस गाड़ी के ओवरऑल रिव्यू को समराइज़ करूँ तो 3 से 4 प्रोज जो मुझे इस गाड़ी के लगे, उनमें से एक है इस गाड़ी के गुड ड्राइविंग डायनामिक्स। ग्लास एरिया बहुत अच्छा है गाड़ी में, जिससे कि विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा जो कैबिन में ओवरऑल जो इंटीरियर्स के जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। एंड फोर्थ थिंग, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। वेयरएज अगर कॉन्स की तरफ हम चले, एक तो इस गाड़ी के लुक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इसको कॉन्स में रखूंगा, बिकॉज मेरे लिए नहीं बट शायद और लोगों के लिए गाड़ी उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। सेकंड चीज़, इस गाड़ी की रेंज को भी मैं कहीं ना कहीं कॉन्स में रख सकता हूं, हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं है। अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस गाड़ी को देखते हो तो कोई कमी नहीं है, बट लंबी जर्नीज़ के हिसाब से शायद इस गाड़ी की रेंज थोड़ी और बेटर हो सकती थी, या शायद MG एक और बड़े साइज़ का बैटरी पैक इस गाड़ी के साथ ऑफर कर सकता था, भले ही अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग तब 20 से 22 लाख रुपए भी जाती तब भी। उसके अलावा जो थर्ड कॉन मुझे इस गाड़ी का लगा वो ये है कि सारे कंट्रोल्स जो है आपकी गाड़ी के स्क्रीन के थ्रू आपको ऑलमोस्ट एडजस्ट या कंट्रोल करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है स्पेशली वाइल ड्राइविंग। एंड बहुत से जो लोग हैं उनको समझ भी शायद ना आए कि किस चीज़ को कहाँ से कैसे कंट्रोल करना है। एंड उसके अलावा बैटरी पैक की अगर तरफ हम बात करें, जो कि मैंने बताया था एज अ सर्विस अगर आप ऑप्ट करते हो, तो यहाँ पे अगर 2 से 3 साल के लिए अगर आप इस गाड़ी को लेना चाह रहे हो तो आप बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन को ही ऑप्ट करो। गाड़ी की क्या रीसेल वैल्यू रहेगी, बैटरी के ऊपर क्या रहेगा सब सीन, उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप अपनी उस बैटरी को फाइनेंस करवाओ, उनसे जो भी उनके सब नॉर्म्स है या जो जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई वो सब क्लियरली आप डिस्कस कर लो, जिससे कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। उसके अलावा और कोई चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप बैटरी एज एन ऑप्शन एज ए सर्विस भी ऑप्ट करना चाहते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो इसको लाइक कर दो, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज, दिस इज वी ऑल हैव फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।